विंध्याचल को मथानी बनाई गई, बासुकी को रस्सी बनाया गया, और समुद्र मंथन जब हुआ तो उस मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला, रत्न नहीं निकले, रत्न नहीं निकले, क्या निकला? हलाहल विष निकला सबसे पहले। रत्न तो बाद में आए, पांचजन्य शंख आया, ऐरावत हाथी आया, कल्प वृक्ष आया, कामधेनु गाय आई, ये सारे रत्न बाद में आए। रंभा आई, लक्ष्मी आई, और सबसे अंत में अमृत आया। और उस हलाहल विष को देख करके पूरी धरती के प्राणी डर गए, त्राहि त्राहि होने लगी, इतना जहर निकला। कोई लेने को तैयार नहीं, कोई संभालने को तैयार नहीं। तब उस हलाहल विष को पीने का जिम्मा भगवान भोलेनाथ शंकर को मिला, जिन्होंने उस हलाहल विष को पी तो लिया लेकिन गले के नीचे नहीं जाने दिया, इसलिए उनका गला नीला पड़ गया और उनका नाम नीलकंठ हुआ। नीलकंठ हुआ। 20 सालों से यह मंथन चल रहा था, 2004 से लेकर 2024 तक यह समुद्र मंथन, और इस मंथन में सारे लोग लगे थे। और इस मंथन में एनपीएस के बाद जो ये हलाहल जहर निकलने का काम हुआ है, यूपीएस के नाम से इस हलाहल जहर को पीने का जिम्मा उसी शिव ने लिया, शिव गोपाल मिश्रा ने लिया। और लोग संघर्ष करो, शिव नाम के उसी आदमी ने इस जहर को पीने का काम किया है। कितने आरोप, कितने प्रत्यारोप, झूठी बातें। राज्यसभा का टिकट चाह रहे हैं, लड़के को विधायक की टिकट के लिए समझौता कर लिया, सरकार की गोदी में बैठ गए। ठीक है, चुनाव का समय है, खूब झूठ बोलिए, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, इस हलाहल जहर के बाद अमृत काल भी आएगा, रत्न भी निकलेंगे, और आप भूखे हो, आपको भूख लगी है, पिछले 20 सालों से 4 रोटी मांग रहे हो पेंशन के रूप में सरकार से, और सरकार कह रही है अब इस मंथन के बाद कि हम आपको 3 रोटी देंगे, खाना हो तो खाइए और नहीं तो भूखे मर जाइए। क्या करेगा बुद्धिमान आदमी और विद्वान आदमी? 3 रोटी लेके पेट में डालेगा, एनर्जी प्राप्त करेगा, और चौथी रोटी की लड़ाई लड़ने का काम करेगा, यही करेगा। हम तुम्हारे साथ हैं। या केवल 1 रोटी के लिए भूखा मर जाएगा? बोलिए, क्या करेगा? 3 रोटी खाएगा, उसी रोटी से ताकत प्राप्त करेगा पेट में, और उसी ऊर्जा से लड़ाई लड़के चौथी रोटी भी लेने का काम करेगा। यह होती है 100 साल की लीडरशिप, 100 साल का ट्रेड यूनियन। क्या बचा है? 10% पैसा जो कट रहा है ब्याज सहित निकाल करके सरकार की हलक से रिटायरमेंट के समय आपके खाते में बिना इनकम टैक्स काटे छाट डालने की जवाबदारी और जिम्मेदारी ऑल इंडिया रेलेवेंस फेडरेशन की है, सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन की। क्या फर्क पड़ता है? हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड नाम था तब भी लक्स साबुन आता था, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो गया कंपनी का नाम, तब भी लक्स साबुन आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा? ओपीएस हो, एनपीएस हो, पीपीएस हो, जीपीएस हो, यूपीएस हो, जिस भी नाम से हो, हमें तो हमारा कटा हुआ पूरा पैसा ब्याज से ही चाहिए, 50% पेंशन चाहिए, उसमें महंगाई भत्ता चाहिए, और परिवार को फैमिली पेंशन चाहिए। यही है ना? और आज कोई रिटायर नहीं हो रहा। 2004 से लागू हुई है, 30 साल की उम्र में बच्चे आए हैं, 30 साल नौकरी करेंगे, 2034-35 से पहला रिटायरमेंट शुरू होगा। होगा नहीं होगा? होगा।
इस बीच में जो रिटायर हो गए, या तो एक सर्विसमैन थे, या वो अनुकंपा नियुक्ति में देर से आए थे, या वो कुली से आए थे, उनको एनपीएस में 1200, 1300, 1500, 800 पेंशन मिला करती थी। हमारे कार्यालय में 11 साल नौकरी करके रेलवे की 1523 रुपए पेंशन पाने वाला कर्मचारी 1523 रुपए नामदेव काम करता है। कभी आ जाना, देख लेना। अभी आया नहीं तो ले आते, आपके सामने खड़ा करते। 1523 रुपए पेंशन बनी रेलवे से। अभी यूपीएस आ गया, यूपीएस में ऑप्शन देगा 1 जनवरी को 15,575 रुपए पेंशन बनेगी। जब 1523 रुपए पेंशन बनी ना, रिटायर हुआ, तो बच्चे साथ छोड़ के चले गए थे। बच्चे साथ छोड़ के चले गए, अकेले पति पत्नी रह रहे थे 1523 रुपए में। और जैसे ही पता चला कि यूपीएस आ गई, अब 15,575 रुपए पेंशन बनेगी, बच्चे अब उसको ससम्मान घर बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? मिनिमम 10,000 पेंशन फिक्स हो गई, मिनिमम 10,000। उसके ऊपर जितनी नौकरी उतनी पेंशन। तो इस हलाहल विष के बाद अमृत काल आएगा, अमृत निकलेगा। चिंता नहीं करना युवाओं, एनपीएस में आने वाले साथियों, बेफिक्र रहना। ये लाल झंडे का वादा है, आपका एक एक पैसा जो कटेगा उसको ब्याज सहित आपके खाते में डलवाने का काम ये लाल झंडा करेगा, ये WCRU करेगा। और एक बात नोट कर लेना, जो मैं कहने जा रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर नोट करना। जितने लोग ओपीएस के दावे कर रहे हैं आपको गुमराह करने के लिए, जितने लोग हैं, इसको नोट किए रखना। आगे भी चुनाव होंगे, ऐसा तो है नहीं कि आखिरी चुनाव है।